नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का वाचन करते हैं। बड़े प्रेम से सुनिए। पिबत भागवतम रसमालयम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण रस का भंडार है। घर में सुख शांति समृद्धि देने वाला एक महाग्रंथ है। आइए चतुर्थ अध्याय में महर्षि वेदव्यास का असंतोष होना और उस असंतोष का कारण क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करना, ये सब हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्ध कुलपति सूतं बभ्रिच शौनको ब्रवीत्। उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी के पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरे कथां भागवतीं पुण्यां यदा है भगवान छुके। सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान संहितां मुनि। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? तस्य पुत्रो महायोगी समिद्रिं निर्विकल्पक एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयति। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधूर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुं हृदा न तु सुतस्य विवेक्ति दृष्टि। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हैं, अपने पुत्र का पीछा कर रहे होते हैं और उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नग्नावस्था में श्री सुखदेव जी को देखा तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन वस्त्र पहने हुए श्री व्यास जी को देख करके लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, लेकिन आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है, समदृष्टि है, इसलिए हमने इनकी लज्जा नहीं की। कथमालक्षितः पौरै संप्राप्त कुरु
कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वद्वी चरण गज सावै। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? कथम वा पांडवीयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनां अवेक्षते महाभाग स्थिति कुर्वंस्तदाश्रमम्। हे महाभाग, श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर एक गाय दूही जाती है। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिन। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्याधिराट श्रियम्। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मने शिवाय हानि यदनानि सत्रवै। कथं सवीर श्रियमंग दुस्त्यजा युवैशतोत्सृष्टुमहो सहासुभी। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्वीद्य कुतः कलेवरम्। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? तत्सर्वं नः समाचक्ष्वे पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचा स्नात मन्यत्र छांदसा। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए।
सूत जी ने कहा। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाते पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नानादि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। परावरज्ञ ऋषि कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, अर्थात वे त्रिकालदर्शी थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। भौतिकी नाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम अश्रद्धानान् निसत्वान् दुर्मेधान् हसितायुष। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां दध्यो हितममोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वेदिकं व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र अर्थात होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये इनको चातुर्होत्र कहते हैं। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्नि होम यज्ञ को चातुर्होत्र यज्ञ कहा जाता है। चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। वो 4 विभाग कौन कौन से हैं? ऋग् यजु साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का पृथक्करण किया गया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तत्र ऋग्दधरः पेल सामगो जेमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। उनमें से ऋग्वेद के पेल, सामगान के विद्वान जेमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। पेल ऋषि, जेमिनी ऋषि और वैशंपायन ऋषि अर्थात ये अलग अलग
वेदों के अलग अलग विद्वान हुए। अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षण। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। त एतर्षयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्यनेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तत्शिष्यै वेदास्ते शाखिनो भवन्। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। त एव वेदा दुर्भेदे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृत्ययं ततः। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। नाति प्रसीद धृद्धय सरस्वत्यास्तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवीर। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवोग्नय मानितार्निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नि का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। भारत व्यपदेशेन याम्नायार्थस्य दर्शिते दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिविरप्युते। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमय। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव युज्यते
च्युत प्रिया। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यते कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इस प्रकार व्यास मुनि को जो संतोष नहीं हुआ उसका कारण बताया। यह प्रथम स्कंद का 4th अध्याय है। आप सबको उत्तरोत्तर वृद्धि, सुख, समृद्धि, संपन्नता दे, इसी मंगल भावना के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।